हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक यादव। आज चल रहे हैं हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिए, इसके बाद रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलो तो पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे लेंस। ठीक है, लेंस क्या होता है, व्हाट इज़ लेंस, व्हाट इज़ लेंस। ठीक है, तो लेंस पढ़ते हैं हम लोग। तो डालो हेडिंग यहाँ पर, लेंस क्या होता है, पहले पढ़ेंगे लेंस। ठीक है, तो पहले सब कुछ पढ़ने से पहले लेंस जान लेते हैं कि लेंस क्या होता है हमारा। तो लेंस हमारा एक प्रकार ट्रांसमिटिव डिवाइस है, यानी ट्रांसमिसिव डिवाइस है, जो हमारा क्या करता है कि ऑप्टिकल जो हमारा डिवाइस है एक प्रकार का ये। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो कि क्या करता है कि हमारे लाइट को यानी रेज को क्या करता है, फोकस करता है, डिस्पर्स करता है, जैसे बाय रिफ्रैक्शन के द्वारा। उसको मतलब क्या करें, उसको मीन बाय रिफ्रैक्शन, यानी उसको बोलते हैं कि रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर हमारा कोई लेंस, अगर कोई ऑप्टिकल डिवाइस है, अगर उस पर से हमारी रेज जा रही है और वो क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, तो इसको हम क्या क्या मतलब क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, यानी वापस जा रही ना, या अरे वापस नहीं, मतलब कि उसी मार्ग में मतलब डेविएशन हो जा रहा है उसका, उसी रास्ते में क्या हो रहा है, डेविएशन हो जा रहा है, उसी पाथ पर उसका डेविएशन हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्टिकल डिवाइस को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो लेंस इज ए ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल डिवाइस। ठीक है, लिखो हमारा यहाँ पर लेंस क्या होता है, लेंस इज ए ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल डिवाइस दैट क्या करता है, दैट फोकस एंड डिस्पर्स। ठीक है, फोकस आर डिस्पर्स ऑफ लाइट रे। ठीक है, लाइट रे इट मीन बाय रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। यानी कि हमारा जो लेंस होता है क्या होता है, एक ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल डिवाइस होता है दैट फोकस और डिस्पर्स ऑफ लाइट रे, इट मीन्स क्या होगा, बाय रिफ्रैक्शन। यानी कि अगर हमारी ये जो पूरी काम हो रहा है जो इसके साथ, तो वो हम क्या कहेंगे उसको, रिफ्रैक्शन। क्योंकि देखो जब कोई ऑप्टिकल डिवाइस होता है, देखो यहाँ पर अगर कोई मान लो हम एक ले लेते हैं ऑप्टिकल डिवाइस। ठीक है, इस तरह का, अगर मान लो ये हमारा क्या रेक्टेंगुलर क्या स्लेब है, सपोज दैट मानते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या एक प्रकार का ऑप्टिकल है, यानी कि हम आर पार देख सकते हैं इसको। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई रेज आती है, जैसे कुछ भी अगर कोई भी रेज आती है तो एक इधर उधर मतलब किसी भी मतलब कहीं भी अगर जैसा वो एंगल पाएगी, जैसा जिस तरह वो पोजीशन पाएगी, वो ऐसे अपना डेविएट करते हुए आगे चली जाएगी। तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि अब हालांकि और आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, लेंस क्या होता है ये हम जान लिए। लेंस के बाद चलते हैं आगे पढ़ते हैं कि हमारा लेंस होता कितने प्रकार का है, टाइप्स ऑफ लेंस। तो लेंस देखो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। उसको बोलते हैं सिंपल लेंस बोलते हैं एक प्रकार के, और दूसरे प्रकार को बोलते हैं कि कंपाउंड लेंसेज। तो लेंसेज मेनली 2 प्रकार के। ठीक है, तो पहले क्या बोलेंगे, पहले को सिंपल लेंसेज, सेकेंड को कंपाउंड लेंसेज। ठीक है, कंपाउंड लेंस। देखो पहले को क्या बोलेंगे, लेंस को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, अगर इसको हम करते हैं लेंस को, तो सेकंड पहला क्या हो जाएगा, सिंपल लेंसेज। पहले सब डिटेल्स पढ़ते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातों को पढ़ते हैं। सिंपल लेंसेज, फिर कंपाउंड। देखो इसमें क्या होता है, सिंपल लेंसेज में इसमें क्या होता है कि एक ही टाइप्स के क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट डिवाइस होती है। इसमें अलग अलग ट्रांसपेरेंट डिवाइस भी हो सकते हैं, यानी कि मटेरियल्स जिसको बोल सकते हो, यानी कि एक कई मतलब कि सेवरल मिलकर बने होते हैं। और ये क्या होता है, सिंगल, इसको बोलते हैं सिंगलेट भी बोल सकते हैं, सिंगलेट लेंस भी बोलते हैं इसको, सेवरल। यानी सेवरल का मतलब करने का मतलब कि जो हमारी कंपाउंड लेंसेज होती है वो क्या होती है कि अगर हम कंपाउंड लेंसेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम उसको बोलेंगे कि सेवरल ट्रांसपेरेंट जो हमारी मटेरियल्स होती है इसमें मतलब यूज़ होती है। ठीक है, कंपाउंड लेंसेज में, यानी जैसे कि अब हम कंपाउंड लेंसेज की बात करते हैं, उसी में प्लेनो आ जाएगा, जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स, इस तरह के ऐसे कई तरह से मिल जाएंगे उसमें, 3 4 5 6 बाई बहुत ही पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं। और ये हमारा क्या, सिंगल, यानी ये जो भी रहेगा एक ही प्रकार का रहेगा। जैसे अब ग्लास है तो ग्लास ही रहेगा। ठीक है, अब अदरवाइज कुछ नहीं रहेगा, कांच नहीं आ जाएगा। अगर हम ग्लास बोल रहे हैं तो ग्लास ही लेंगे, कांच लेंगे मतलब कोई अलग लेंगे। जैसे मान लीजिए ग्लास कई टाइप्स के आते हैं, उसी में हल्का होता है जो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है, और जो काफ़ी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, बहुत टाइप्स के आते हैं।
तो ऐसे वाले को क्या बोलेंगे, जो बहुत मतलब बहुत सारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल या ट्रांसपेरेंट सेवरल जो भी हो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। सिंपल में बस सिर्फ एक ही टाइप्स का रहेगा, उसको हम बोलेंगे सिंपल लेंस। अब चलते हैं आगे पढ़ते हैं, ठीक है। लेंस तो हमारा हो गया। अब लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ लेंस पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ लेंस यहाँ पर देखो, टाइप्स ऑफ लेंस देखो, हम यहाँ पर लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ लेंस। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ लेंस। देखो टाइप्स ऑफ लेंस, पहला हमारा लेंस क्या होता है, पहला हमारा हो जाएगा प्लेनो। मेनली तो ऐसे हम आगे पढ़ेंगे तो दो ही पढ़ेंगे बस कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस दो ही पढ़ते हैं। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे सिर्फ पूरा डिटेल्स के लिए, नॉलेज के लिए बता रहे हैं बस। और यहाँ पर पहला हो जाएगा हमारा हो जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। सेकंड हमारा हो जाएगा प्लेनो, सेकंड हमारा हो जाएगा प्लेनो कॉन्केव। देखो एकदम इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ना है, ठीक है, जिससे कुछ सारी चीज़ों को पढ़ते समझते हुए चलना है अच्छे से, और इसके बाद कहीं भटकना नहीं है। कॉन्केव, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या चलते हैं थर्ड में, बाई कॉन्वेक्स। देखो क्या है ना कि वीडियो लेट आ रहा है क्योंकि मैं रुक गया था बीच में, नहीं पढ़ा रहा था। तो अभी क्या करें, अब कंटिन्यू चलता रहेगा। अब इन्जॉय के साथ पढ़ो यार, एकदम मस्त से, ठीक है। और नो टेंशन, कभी टेंशन मत लो, एकदम फ्री रहो, एकदम अच्छे से पढ़ो। और इसके बाद हम भी फ्री हैं और आप भी फ्री रहो, हमें कोई टेंशन नहीं है, आई एम हैप्पी। बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। और इसके बाद बाई कॉन्वेक्स लेंस, और आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप एकदम फ्री रहो, एकदम बढ़िया से बिना टेंशन पढ़ो। बाई कॉन्केव, और इन्जॉय करो, पढ़ते रहो। और इसके बाद हमारा फिफ्थ आ जाएगा, हमारा क्या रहेगा फिफ्थ में आता है हमारा पॉजिटिव मेनिस्कस। देखो मेनिस्कस मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर, मेनिस्कस ये क्या होता है, एक जैसे सिनानिम्स होता है ना, जैसे लेंस का सिनानिम्स ऑप्टिकल बोलते हैं, फिर जो लेंस बोलते हैं, क्या क्या फला बहुत सारा नाम बोलते हैं। तो इसी तरह इसमें क्या है, मेनिस्कस इसको बोलते हैं। फिर गएगा, फिर 6th नंबर में हमारा आ जाएगा निगेटिव मेनिस्कस, ठीक है, निगेटिव मेनिस्कस। देखो लेंस हम फिर बता रहे हैं आपको, लेंस क्या होता है, लेंस इज ए ट्रांसमिटिव ऑप्टिकल डिवाइस दैट फोकसेस द डिस्पर्स ऑफ लाइट रेस, इट मीन्स बाय रिफ्रैक्शन। देखो अब इसका तो टाइप्स ऑफ लेंस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा लेंस हो गया, पढ़ा दिए, निगेटिव मेनिस्कस भी हो गया, पॉजिटिव मेनिस्कस भी हो गया। अब इन सारों का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। प्लेनो कॉन्वेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लेनो कॉन्केव का स्ट्रक्चर कैसे होगा, बाई कॉन्वेक्स का स्ट्रक्चर कैसे होगा, पॉजिटिव मेनिस्कस का कैसे होगा स्ट्रक्चर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर पहले का स्ट्रक्चर, पहले का हमारा देखो प्लेनो कॉन्वेक्स है ना, पहले प्लेनो कॉन्वेक्स नाम से ही पकड़ो, पहले प्लेनो कॉन्वेक्स यानी प्लेनो, यानी पहला तो एक काम है कि प्लेन रहेगा, फिर क्या रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा। अब देखो प्लेन रह गया यहाँ पर, प्लेन कॉन्वेक्स यानी ऐसे। सेकंड का प्लेनो कॉनकेव, मैंने क्या बताया था, प्लेनो कॉनकेव, कॉनकेव यानी एक केव की तरह, ठीक है। केव में क्या होता है, मतलब ऐसे इस तरह रहता है ऐसे। तो प्लेनो कॉनकेव यानी कि यहाँ पर इसका जो हो जाएगा, प्लेन एक तरफ रहेगा, एक तरफ क्या रहेगा, कॉनकेव, इस तरह। अब आगे क्या है, बाई कॉन्वेक्स यानी कि इस तरह रहेगा ऐसे। अब इसके बाद हमारा 4th नंबर है क्या, बाई कॉन्केव है, यानी कि ये हमारा बाई कॉन्वेक्स था ना, कॉन्वेक्स ऐसे रहेगा, कॉन्वेक्स इस तरह ऐसे, और बाई कॉन्केव यानी ऐसे, ओके। फिर बोला कि पॉजिटिव मेनिस्कस यानी 5th नंबर, इसका 5th नंबर का कैसे बनाते हैं, देखो पॉजिटिव मेनिस्कस यानी कि देखो एक तरफ तो ऐसे रहेगा, ये पूरा ऐसे कर्व रहेगा, और एक तरफ ऐसे लगेगा कि ये प्लेन है, लेकिन ये प्लेन नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा कर्व में है, ऐसे हल्का टिल्ट है, इसको समझ लेना। और नेगेटिव मेनिस्कस का मतलब क्या होता है, देखो नेगेटिव मेनिस्कस, देखो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे तो रहेगा पूरा इस तरह, और ये पूरा भी इसी तरह ऐसे ही रहेगा, ये दिख जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये है, ठीक है, ये केप की तरह है। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव मेनिस्कस। यानी हमारी सारी लेंस की बातें हो गई यहाँ पर, लेंस पढ़ा दी, लेंस का डिफिनेशन, सिंपल कंपाउंड, इसको याद करना है। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ लेंस, इसके बाद ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो अब क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन कैसे होता है लेंस में। मेनली जो हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन पढ़ना है, तो क्यों हम परेशान करें, क्यों बोर करें सबको। तो चलो हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन, व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन,
व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। चलो इसको इरेज करते हैं, फटाक से इरेज करते हैं इसको। देखो रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। देखो रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो अभी हम लेंस पढ़ाए, लेंस में देखो लेंस जो पढ़ाए तो लेंस में क्या होता है, लेंस विड्थ होता है, लेंस का इंडेक्स होता है, मैग्नीफिकेशन होता है। तो लेंस का इंडेक्स क्या होता है, वही लेंस का इंडेक्स बताता है हमें कि हमारा जो लेंस है वो कितना पतला है, कितना थिक है, कितना थिनर है। देखो लेंस का इंडेक्स जो होता है हमारा क्या बताता है, लेंस का इंडेक्स हमारा क्या बताता है, लेंस का इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है, ये बताता है कि हमारा जो लेंस है, ठीक है, आवर लेंस मतलब हमारा जो लेंस है वो कितना थिन है, ठीक है, और कितना क्या है, थिक है, ठीक है, THICK, कितना थिक है, कितना थिन है और कितना थिक है, ये लेंस का इंडेक्स बताता है। और इसके बाद लेंस का जो मैग्नीफिकेशन होता है, मैग्नीफिकेशन आप तो पढ़ ही आ रहे हो, पूरा एकदम बचपन से पढ़ रहे हो, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। तो अब ये मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस क्या बताएगा, मैग्नीफिकेशन लेंस यही बताएगा कि हमारा जो सब्जेक्ट यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो क्या करता है। मेनली अगर इसको हम डिफाइन नहीं करते तो उसको एक तरह से सब्जेक्ट मान सकते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो क्या करता है, मतलब कि इमेज बनाता है, ठीक है, यानी जो हमारी रेज आती है उसके द्वारा इमेज बनता है। तो वो इमेज का हमारा बताना है कि कितना वो मैग्नीफाइड है, कितना डिमिनिस्ड है, कितना मैग्नीफाइड, बस वही बताता है हमारा जो होता है लेंस का मैग्नीफिकेशन। लेंस का इंडेक्स हो गया, लेंस का वाइड होता है, लेंस का वाइड तो वही बताता है कि आपका जो आप पैरामीटर जो ले रहे हैं जो मापने के लिए लेंस को, तो वो मतलब आप क्या उस फ्रेम को माप रहे हैं या लेंस के उस पार्ट को माप रहे हैं, तो वही बताता है लेंस का वाइड। तो कि आप लेंस का जो लेंस मान लीजिए हमारा है, तो ये लेंस के, ठीक है, ये लेंस का जो ये वाइड है, जो लेंथ है इसका, तो ये डिनोट करता है कि आपका लेंस कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये सब अपनी बातें। तो चलो छोड़ो इसको हटाओ, पढ़ते हैं लेंस का जो मेन टॉपिक है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन, देखो रिफ्रैक्शन कैसे आता है, रिफ्रैक्शन हमारा नाम कैसे आया कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, कैसे पता चला रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो देखो जब साइंटिस्ट ने या सब पहले तो हम लोग तो पता नहीं था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, वहाँ शरीर मतलब नेचर में हो रही थी घटनाएं, लेकिन किसी को ऑब्ज़र्व मतलब कोई ऑब्ज़र्व नहीं किया था। जब ऐसे समय बीतता गया तो आए साइंटिस्ट लोग आए जो अपना बताए कि नहीं ये भाई इसका नाम रिफ्रैक्शन है। तो हम लोग भी पढ़ते आगे रिफ्रैक्शन, तो आज भी पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन। चलो रिफ्रैक्शन पढ़ते। देखो रिफ्रैक्शन का मतलब है, अगर मान लीजिए कोई ऑप्टिकल डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस में हम दो प्रकार के इसे पढ़ेंगे। पहला तो पढ़ेंगे हम क्या, किस पर पढ़ेंगे, पहला तो हम पढ़ेंगे कि रेक्टेंगुलर स्लैब पर, ठीक है। और सेकंड क्या पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे स्फेरिकल स्लैब। इन दोनों पर हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे अपना रिफ्रैक्शन। तो पहला हम पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर स्लैब पर क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन। तो पहला चलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। तो हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर क्या करते हैं, स्लैब लेते हैं, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर स्लैब, सही है ना। क्या करते हैं यहाँ पर स्लैब लेते हैं, स्लैब देखो ये हमारा सही है, ठीक है, ये क्या है हमारा ठीक स्लैब है बढ़िया से। और अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, देखो अब हम देखो ये स्लैब तो बना दिए, ठीक है, स्लैब बना दिए। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन करने के बाद हम तब डिफिनीसन पर आएंगे, बढ़िया से देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, देखो एक रेज़ को हम क्या करते हैं, अब पहले ऑब्जर्व करो, ठीक है, पहले हमारी एक रेज़ आ रही है इसे, ये क्या हमारा पूरा ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ये क्या हमारा ट्रांसपेरेंट है, ये इसका क्या है, थिकनेस है, ठीक है, ये क्या है इसका थिकनेस, मान लेते हैं टी। ये हमारा क्या हो गया, रेज आ रही है, इंसिडेंट रेज, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेज। अब इसमें भी देखो हमारा जो पहले उसमें क्या था, रिफ्लेक्शन का रूल लगता था, इसमें भी रिफ्लेक्शन का रूल लगेगा। उसमें सेकंड रूल क्या था, मतलब रिफ्लेक्शन लगता था, फिर सेकंड रूल उसमें क्या था, ये था ना
एंगल आई और एंगल आर, यानी एंगल आई क्या था हमारा इंसिडेंट था और एंगल आर जो था हमारा वो क्या था रिफ्लेक्शन था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट रूल क्या था, फर्स्ट रूल रहा था कि जो हमारी रेज आती है या जो हमारी लाइट आती है वो क्या होती है रिफ्लेक्ट होती थी। रिफ्लेक्ट होने के बाद हम उस पर क्या करते हैं नॉर्मल, और सभी क्या थे एक ही बिंदु पर क्या होते थे, एक ही पॉइंट पर क्या होते थे इमर्स होते थे। तो हम उसको क्या कहते थे सेकेंड रूल बोल देते थे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही चीज़ लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक और रूल आ जाएगा यहाँ पर, इसमें जो हमारा क्या होता है स्नेल का रूल होता है, स्नेल लॉ, इसको हम बोलते हैं स्नेल लॉ, यानी हमारा जो आता है रूल यहाँ पर स्नेल लॉ होता है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं, देखो ये हमारा मीडियम, इसको मानते हैं हम N1, ठीक है, इसको मानते हैं N2। N2 हमारा जो मीडियम है वो क्या है हमारा, ये जो N2 है हमारा डेंसर है, यानी हमारा जो ये मीडियम है वो हमारा डेंसर मीडियम है, और ये हमारा रेयरर है। देख रहा है ना, क्योंकि ये हमारा एयर है, बाहर रखे हैं, ये एयर में है और ये डेंसर है, क्योंकि हमारा जो ग्लास स्लैब होता है वो तो हालांकि मोटा होता है, मोटा होने के कारण उसका क्या होगा जो उसमें इंट्रा मालिकुलर होंगे जो एकदम पास होंगे और क्या बनाएंगे डेंसर बना देंगे। तो अब हम चलते हैं आगे, जब हम यहाँ से रेज आई, ठीक है, तो ये क्या हुई, हम इस पर एक क्या करते हैं नॉर्मल बनाते हैं, ठीक है, इस पर जहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है, जहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है, जहाँ से मतलब वो आती है इसलिए मतलब टकराती है, जहाँ पर वो टकराती है हम वहाँ पर क्या करते हैं एक नॉर्मल बनाते हैं। तो अब हमारी जो रेज आ रही है ना, तो हमारा एक नियम ये भी कहता है कि देखो अगर हमारी जो रेज है वो अगर रेयरर से डेंसर में आ रही है, रेयरर से डेंसर में आ रही है, देखो रेयरर टू डेंसर, ठीक है, रेयरर टू डेंसर, अगर रेयरर टू डेंसर जाएगी तो वो क्या होगी हमारी जो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल के टूवर्ड्स, यानी टूवर्ड्स नॉर्मल क्या हो जाएगी बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड। अब देखो यहाँ पर मज़ेदार बात, अब देखो यहाँ पर इसको देखो रेयरर से कहाँ जा रही है डेंसर में, तो हमारी क्या होगी टूवर्ड्स से, यानी टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी बेंड हो जाएगी, इस तरह क्या हुई बेंड हो गई। अब बेंड होने के बाद अब यहाँ पर देखो, अब बोल रहा है यहाँ पर सेकेंड रूल, अब बोलता है कि यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर तो ये हो गया, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अब जब डेंसर से अगर रेयरर में जा रही है, डेंसर से अगर रेयरर में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि क्या बोल रहा है यहाँ पर, अगर हमारा जो रेज है अगर वो इंसिडेंस रेज है जो आ रही है रेयरर से डेंसर में इंटर कर रही है, तो रेयरर से इंटर करेगी डेंसर में तो वो हमारी क्या होगी टूवर्ड्स टू नॉर्मल बेंड होगी। अगर हम जो रेज अगर अंदर की बात करें, अंदर की, तो अंदर से जो डेंसर से जा रही है रेयरर में, अब देखो डेंसर से जा रही है रेयरर में, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं एक नॉर्मल को क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा व्हाट विल हैपन, देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये जब यहाँ से जाएगी तो ये क्या हो जाएगा अवे हो जाएगा, किससे नॉर्मल से, नॉर्मल हमारा ये, तो ये अवे हो जाएगा, इसको मानते N1, इसको मानते N2, कैपिटल N1 कैपिटल N2, ये कहाँ हो जाएगा देखो इस तरह ऐसे, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये ऐसे हो जाएगी। देखो लग रहा है ना कि ये जो हमारी रेज आ रही है, ठीक है, ये जो हमारी रेज आ रही है लग रहा है ना कि इससे और जो हमारी ये जो ये पैरेलल लग रही है। अगर हम इसको ऐसे करते हैं आगे ले जाते हैं ऐसे, तो ये देखो लग रहा है ना कि ये हमारी दोनों जो रेज हैं ये क्या है हमारी पैरेलल लग रही है, ठीक है, ये क्या है पैरेलल। तो अब देखो यहाँ पर चीज़ें वही हैं, ठीक है, बस क्या हो रहा है डिस्प्लेस्ड हो गया है, चीज़ें वही हैं, क्या हो रही है डिस्प्लेस्ड हो गई है, जो हमारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए वो हमारी चीज़ें इधर हो गई है, लेकिन चीज़ें क्या है सेम है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, यहाँ पर इतने दूरी का गैप हो जा रहा है, बीच में गैप बचा रहा है, तो इस गैप को हम क्या बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ओके, हियर displacement and this is called lateral displacement and अब हम क्या बात करते हैं आगे हमारी देखो lateral displacement हमारी बात होगी। अब हमारी जो N2 था मीडियम से अब कहाँ आ गया, अब ये रेयरर में आ गया, ठीक है, यानी N1 मीडियम में आ गया, N1 में आ गया, इस N1 था N1 आ गया, N2 से इसमें आ गया। तो अब यहाँ का जो एंगल है, जो हमारी ये जो हमारा एंगल है आई, वो क्या होगा इस R के क्या होगा, इस
इसके आर के क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ का जो एंगल होगा ए आई, वो इसके क्या होगा, आर के बराबर होगा। समझ रहे हो? ये हालांकि मैंने ज़्यादा थोड़ा सा नॉर्मल बना दिया है, मतलब थोड़ा सा बहुत ही कम बनाया है, लेकिन इसको मैंने जो बेंड किया है ये शायद थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये जो एंगल है उस एंगल की बराबर है। दिखने में लग रहा है लेकिन है वो, ठीक है, मैंने ड्रॉ ऐसे ही किया है। तो यहाँ पर बात हो गई। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है, ये हमारा फॉलो कर रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन भी हमारा फॉलो कर रहा है कि एंगल आई जो है, एंगल इंसिडेंस जो है, वो एंगल किसके रिफ्लेक्शन की क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात, हमारी जो सेकेंड रूल था वो भी आ गया कि अगर हमारी जो इंसिडेंस रेज है, अगर यहाँ से इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल बन रहा है और हमारी जो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये सभी चीज़ें क्या हो रही हैं, एक ही पॉइंट पर क्या हो रही है, इमर्ज हो रही हैं। ए भी पर क्या हो रही है, इमर्ज हो रही हैं, ठीक है। देखो इस रेज को क्या बोलेंगे, इमरजेंट रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इमरजेंट रेज। इसको क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंस रेज। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्ट रेज। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्ट रेज, रिफ्रैक्टिव रेज, रे ही बोलेंगे, ठीक है। तो अब हमारी इतनी चीज़ें हो गई। हमारा ये जो है इमर्ज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, हमारा ये जो है, इसको रिफ्रैक्टर पॉइंट भी बोल सकते हैं या इंसिडेंटर पॉइंट भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। अब यहाँ पर दो रूल्स हमारा जो था अप्लाई हो गया ऑलरेडी। तो हमारा रिफ्रैक्शन का केस ये होता है, हमारा जो स्लैब होता है उसमें ये केस होता है उसमें। तो अगर हम मान लेते हैं कि इसका हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, हमारा मान लेते हैं μ1 है, ठीक है, μ2 है, इसका मान लेते हैं μ2, और इसका जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानते हैं 1, μ1 और इसका μ2। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम मान लेते हैं μ1 और इसका जो हम मान लेते हैं μ2। अगर देखो यहाँ पर हमारा जो रेयरर है, ठीक है, इसमें स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, इसमें ज़्यादा होगी, v1 मान लेते हैं स्पीड। स्पीड मान लो इस रेस की इसमें ज़्यादा थी, यानी कि मतलब इसमें क्या है, मोर वेलोसिटी या स्पीड लिखते थे, फास्ट लिखते हैं, फास्ट, ठीक है। अब v2 में क्या हो जाएगी, हमारी जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो इसमें v2 यानी कि हमारा म्यू2 इंडेक्स, यानी कि म्यू2 इंडेक्स की बात करेंगे, यानी कि जो हमारा ये लेंस है, जो हमारा स्लैब है, ग्लास स्लैब है, उसमें हम बात करेंगे। तो उसका जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा म्यू2 है, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट वेलोसिटी है वो हमारा रेयरर मीडियम है, क्योंकि रेयरर में देखो प्रकार से, मतलब कि वैक्यूम भी बोलो या रेयरर बोलो, मतलब उसमें तो स्पीड हमेशा तेज़ होगी लाइट की। अगर वो जैसे ही मीडियम चेंज करता है, जैसे ही मीडियम अपना चेंज करता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में आता है, इधर अलग मीडियम में, तो उसकी जो स्पीड होती है हमें लग ही जाता है, ऑब्जर्व भी हो जाता है, क्योंकि वो स्लो हो जाएगी, इसमें स्लो हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगी, उसकी लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पर स्लो हो जाएगी इसकी स्पीड, ठीक है। अगर रेयरर में रहेगी, ये रेयरर के केस में है, और ये क्या है, डेंसर के केस में है। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो गया, ये μ2 हो गया। तो इतना क्या हो गया कि आप लोग इसको तुरंत उतारो, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको तुरंत इरेज कर रहा हूँ। इरेज करने के बाद आगे और इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अभी स्नेल्स लॉ है, उसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अभी रेक्टेंगुलर स्लैब हो गया, इसके बाद स्फेरिकल स्लैब पढ़ेंगे। तो इसको जल्दी से इसको इरेज करो, इसको मतलब नोट करो। देखो ये चीज़ हमारे समझ में आ गई। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारी जो है रेज, देखो ये हमारी जो इमरजेंट रेज आ रही है, तो ये इमरजेंट रेज है, तो हमारे क्या हो जाएगा, ये इमरजेंट एंगल हो जाएगा, ठीक है। देखो एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो हमारा पाया गया ना कि जो हमारी ये इमरजेंट रेज होती है और ये जो हमारी रेज होती है, ये दोनों तो लगभग बराबर होती है, लेकिन ये जो बीच का जो हमारा डिफरेंस होता है ना, ये हमारा कम आ जाता है। तो ये हम स्नेल्स लॉ में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर देख लिए कि रिफ्रैक्शन क्या कैसे होता है। तो रिफ्रैक्शन की डिफिनेशन कैसे आएगी, देखो रिफ्रैक्शन की डिफिनेशन कैसे आती है, यहाँ पर देखो
रिफ्रैक्शन देखो कैसे हो रहा है, लाइट रेज कहाँ जा रही है, एक मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, सेकंड मीडियम से जाने के बाद वो क्या हो रही है, डेविएट हो जा रही है, डेविएट यानी बेंडिंग होने जा रही है, ठीक है, बेंडिंग हो जा रही है, बेंडिंग होकर कहाँ फिर क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो यानी हम पहले क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट देख लिए कि रिफ्लेक्शन होता कैसे है। तो रिफ्लेक्शन को अब क्या करते हैं, इसको हम डिफिनेशन जो हमारा रिफ्रैक्शन का लिखते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं it is a phenomena of light, ठीक है, it is a phenomena of light that क्या होती है, that it is phenomena of light that is bending of light rays from one medium one transparent medium भी लिख सकते हो, one transparent medium to another, ठीक है, another transparent medium, ठीक है। देखो दैट इज़ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। और ये देखो मतलब कि जो हमारी बेंडिंग होती है लाइट की, ये मतलब कि डिपेंड करता है कि हमारा जो मीडियम है वो कैसा है, ठीक है, वो मीडियम पर क्या करता है, हमेशा डिपेंड करता है, इसलिए मैं यहाँ पर मीडियम लिखा हूँ। इसको अब बहुत तरीके से इसका रिफ्रैक्शन का डिफिनीसन है, ठीक है, बहुत तरीके से। आप अगर आप देखोगे तो बहुत बुक में भी बहुत तरीके से दिया है, लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंट के लिए ले लो तो इस तरह बताओगे। फिर रिफ्रैक्शन और अलग तरीके से बेंडिंग ऑफ लाइट, डायरेक्ट बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, शॉर्टकट में। तो अब चलते हैं आगे पढ़ते हैं। तो देखो अब इसमें हम लोग और क्या चीज़ें पढ़ते हैं। देखो इसमें हमारा क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे निकालते हैं कि अपना जो इसका थिकनेस होता है, जो ग्लास स्लैब का जो थिकनेस है, स्लैब थिकनेस, ठीक है, और हमारा जो इसका स्लैब थिनर जो थिन होता है, बस यही हमारा क्या होता है, मतलब इस तरह से ऐसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, इसमें कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि देखो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा जो होता है ना, ऑब्जर्वेशन के द्वारा मिलता है, ऑब्जर्व करेंगे तब मिलेगा। अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, अगर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, स्नेल्स लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि देखो जो हमारी जो साइंस, जो हमारी इस एंगल इंसिडेंट रेस का जो हमारा साइन का जो एंगल होता है, एंगल ऑफ साइन जो हमारा ये भी इंसिडेंट का होता है, और जो हमारा एंगल ऑफ साइन जो रिफ्रैक्शन का होता है, इसमें जो रिफ्रैक्ट होती है उसका, वो दोनों का रेशियो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। यानी जो कांस्टेंट होता है वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी आ सकता है या अदरवाइज भी आ सकता है। यानी मेनली अगर हम उसको सॉल्व करेंगे आगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आएगा, उसमें फिर वेवलेंथ भी आएगा, तरह तरह के उसका हमारा रिलेशन आएगा इससे, स्नेल्स लॉ से। तो आगे चलते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम n2 माने, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो रहा है कि हो रहा है, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो हमारी रेज इमरजेंट रेज जा रही है वो सेम इस तरह है, ठीक है, सेम इस तरह, यानी कि जो हमारी इंसिडेंट रेज आ रही है बस उसी के पैरेलल हो गई है, और ये जो हमारा जो खाली स्थान दिख रहा है वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो अब इसके भी कई सारे मतलब कि फैक्टर अफेक्टिंग है, जो जिस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो वो कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। अगर हम इसको बड़ा लेंगे, अगर इस स्लैब को बड़ा ले लेंगे तो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, बढ़ जाएगा, ठीक है। और हम इसको अगर पतला कर देंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। अगर हमारी इंसिडेंस रेस अगर ज़्यादा देर मतलब ज़्यादा दूर से अगर मान लो इधर से अगर मान लो ज़्यादा एंगल से नीचे से अगर बनाएगी तो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, और मतलब कि बढ़ जाएगा। और क्या होगा, जैसे हमारा जो बीप ग्योर होता है, बीप ग्योर का नाम सुने हो ना, बीप ग्योर। देखो बीप ग्योर जो हमारा वायलेट रंग होता है, बीप ग्योर, ये तो हमारा जो सुने हो ना बीप ग्योर क्या नाम।
तो हमारा जो वायलेट होता है, इसका जो हमारा वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है ना। और इसका जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा, जिससे हमें बहुत दूर तक दिखाई देता है, जिससे रेड रेस होती है हमारे बहुत दूर तक दिखाई देती है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये हमारा तुरंत क्या हो जाता है, ये हमारा वायलेट जो रंग होता है फैल जाता है बहुत जल्दी, ठीक है, वायलेट रंग। तो वायलेट अगर जो हमारा रंग है ये क्या होगा, ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा वायलेट, ये ज़्यादा मतलब दिखाएगा, ये ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, ठीक है, वायलेट रंग। तो ये इस केस में अगर हमारा वायलेट रंग रहेगा यानी वॉलेट कलर रहेगा रेस का, यानी ये हमारा जो मोनोक्रोमेटिक है, ये मोनोक्रोमेटिक इसको बोलेंगे, मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक यानी एक ही रंग है, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक रंग, यानी एक रंग में जैसे कोई भी हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, रेड हो सकता है, वॉयलेट हो सकता है। वायलेट जो होता है, अगर वायलेट के केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। वेवलेंथ किसका ज़्यादा है इसमें, रेड वाले का, इसका तो कम है, ठीक है। देखो अगर वेवलेंथ अगर क्या रहेगा, अगर ज़्यादा रहेगा तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कम दिखाएगा। तो ये हमारा वॉयलेट के लिए हो गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएगा। इंसिडेंस रेस अगर ज़्यादा है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा हो जाएगा। थिकनेस ज़्यादा है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं।